हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 में विलोपन विधि। तो आइए हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x माइनस 2y प्लस 7 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सही क्रम में लिख लेंगे। तो दिया है जो हमारा 3x माइनस 5y है। अब क्या करेंगे, 4 माइनस का 4 है, हम इक्वल के उधर भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 9x, अब जो 2 भाई है हम इक्वल के इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 भाई बराबर 7 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम समीकरण एक में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और साथ में x माइनस 5 का गुणा हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10y बराबर 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, अब 5 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 45 और साथ में x होगा। अब 2 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 10 और y होगा। अब क्या करेंगे हम कि 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 35। अब क्या करेंगे हम कि माइनस का गुणा कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये हमारा 45 कैसा होगा, माइनस का होगा। अब 45 में से 6 माइनस करेंगे तो 39 होगा और काय का आएगा, माइनस का 39x। अब यहाँ पर देखो 10y और यहाँ भी माइनस का 10y। अब यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो देखो ये कट जाएगा, 10y से 10y कट जाएगा। अब देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, माइनस से गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 35 हो जाएगा। अब माइनस के 35 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 27 बचेगा। अब देखो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर माइनस 27/39। अब माइनस से माइनस कट गया, अगर हम इसको काटेंगे तो 3 से, तो 3 27 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 x की वैल्यू कितनी आई, 9/13 है। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाकर हम समीकरण 2 या फिर 1 में रख देंगे। तो हम इस वैल्यू को उठाकर समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो x का मान 9, x की जगह हमने रखा 9/13 बराबर 2y प्लस 7। अब देखो 9 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 81 होगा और 13 डिवाइड में वैसा वैसा रहेगा, बराबर 2y प्लस 7। अब इस 7 को हम इक्वल के इधर लेके आएंगे तो 81/13 माइनस 7 बराबर 2y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। अब पूरे 13 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तो एलसीएम कितना होगा, 13। अब 13 होगा। अब क्या करेंगे हम कि 13 को 13 से भाग देंगे तो 1 और 1 का गुणा हम 81 से करेंगे तो 81 होगा। अब देखो 13 को हम 1 से भाग देंगे तो 13 और 13 का गुणा हम 7 से करेंगे तो 91 और बराबर में 2 आए। अब क्या करेंगे, हम 81 में से माइनस 91 करेंगे तो माइनस का 10 और बटे में 13 आएगा, बराबर 2 भाई। अब देखो क्या करेंगे कि ये 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई में तो कहाँ भेज देंगे, डिवाइड में भेज देंगे, तो माइनस 10/13 गुणित 2 बराबर भाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस का 10/13 का गुणा 2 से करा 26, तो भाई बराबर क्या आया, y का मान आ जाएगा, 2 से हम काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो y बराबर कितना आया, -5/13। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल क्या दिया है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर 1 माइनस का 1 और x माइनस y/3 बराबर 3 है। ठीक है, जो हमें दिया है हमने उसको लिख लिया है और समीकरण 1 और 2 दे दिए। ठीक है, अब समीकरण 1 को हल करके हमने इसके पहले वाला सवाल किया था वैसे ही सिंपल इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा। पहला वाली इक्वेशन लेंगे हम, तो देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 वैसा का वैसा रहेगा, 3 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखो 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 2 और 3 का कितना आया, 6 आया। अब क्या करेंगे, हम 2 को भाग देंगे 6 से तो 3 और 3 का गुणा हम करेंगे 1 से तो 3x प्लस
अब 3 को भाग देंगे हम 6 से 2 और 2 का गुणा हम करेंगे 2 से 4 और साथ में भाई बराबर माइनस का एक। अब क्या करेंगे, इस 6 को हम कहाँ भेजेंगे, मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 भाई बराबर माइनस का 1 गुणित 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ये समीकरण हो जाएगी हमारी 3। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 में x के डिवाइड में कुछ नहीं, तो हमने क्या मान लिया 1, और y डिवाइड 3 बराबर 3 है। अब यहाँ देखो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3। अब 1 को हम भाग देंगे 3 से तो 3, और 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना होगा 3, और साथ में x माइनस 3 को भाग देंगे हम 3 से तो कितना होगा 1, और 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तो साथ में 1 भाई आएगा बराबर 3। अब यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस करेंगे, 3 को हम भेज देंगे मल्टीप्लाई में। तो ये होगा हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3 गुणित 3, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, समीकरण 4 हो जाएगी। अब हम समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। ठीक है, तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो ये होगा हमारा समीकरण 3 है हमारी 3x प्लस 4y बराबर -6, और 3x समीकरण 4 है हमारी 3x माइनस y बराबर 9। अब घटाएंगे तो देखो यहाँ ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ भी प्लस है तो ये हो जाएगा 5y बराबर। अब देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस हो गया, और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का कितना आया 15, माइनस का 15 आया। ठीक है, तो y बराबर -15/5। अब देखो कटेगा 5 ही कम 5 और 5 × 15, तो y की वैल्यू कितनी आई -3। अब इस वैल्यू को उठाकर हम समीकरण 4 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर तो 3x माइनस, अब y की जगह रखा हमने -3 बराबर 9। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ हो गया 3x प्लस 3 बराबर 9। अब 3x बराबर 9 तो वैसा ही रहेगा, प्लस का 3 इक्वल के उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब क्या करेंगे, हम इस 3 को 6 के डिवाइड में लिख देंगे, तो x बराबर 6 डिवाइड 3। अब इस ये कट जाएगा तो 3 दूनी 6, तो x बराबर 2। इसी प्रकार हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।